हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नकाब ड्रामे का एपिसोड 47 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। ड्रामा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। ईमान और बिलाल की लव स्टोरी जो है वो शुरू हो गई है। जैसे कि बिलाल जो है वो जो है अरेंज मैरिज करना चाहता है और वो ईमान के घर वालों को जो है जाकर प्रपोज़ल देता है और फिर ये भी कहता है सलीम चचा से कि आप ईमान की मर्ज़ी मालूम कर लीजिएगा। वो मिठाइयों के टोकरे और बहुत सा सारो सामान लेकर जो है वो गाड़ी लेकर ऑफिशियल तरीके पर जो है वो जाकर जो है प्रपोज़ल देकर आता है। यहाँ पर जो है ख़ानदान वालों को किसी को भी नहीं पता है कि वो डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। को बिलाल हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि उसकी पहली बीवी से उसकी डिवोर्स हो गई है और उसका कोई ताल्लुक पहले भी लैला के साथ नहीं था, यहाँ पर वो ईमान से जब उसकी मर्जी मालूम करते हैं तो ईमान जो है वो तैमूर वाले हादसे को लेकर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और बिलाल की इज्जत भी उसके दिल में पैदा हो जाती है। तो वो अपने घर वालों को बिलाल के रिश्ते के लिए हामी भर लेती है। यहाँ पर जो है सलीम चचा और उसकी बेगम बहुत खुश होते हैं कि ईमान ने शादी का फैसला कर लिया है। और जो है वो ईमान के घर जाकर जो है उसे रिश्वत देना चाहता है, लेकिन बिलाल उस वक्त आकर जो है वो तैमूर से उसकी जान बचाता है और उसके सामने आकर ये भी कहता है कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, मेरे एक इशारे पर जो है पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी और ना सिर्फ मीडिया तुम्हारी वीडियो बनाएगा बल्कि तुम जो है कहीं पे भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। वो अपनी पूरी फोर्स के साथ जो है वो अपने तायाबू के घर भी आता है। यहाँ पर तमाम लेडीज़ को और उसके चचा को पता चलता है कि वो डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। ज़ारा जो है वो इतनी ज़्यादा हैरान ज़दा होती है कि वो कहती है कि तुम आखिर ये सब हुआ कैसे हो, तुमने तालीम कहाँ से हासिल की, जिस पर वो किसी को भी जवाब नहीं देता बल्कि ताई अम्मी को ये कहता है कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, आप मुझे जो है वो पेश दाव ना सिखाए बल्कि मैं ये तमाम जो है पेच और दाव जो है वो आप ही पर उल्टे कर सकता हूँ और आप लोगों को फंसा सकता हूँ। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि अपने भाई तैमूर को और अपने शोहर को समझा लो वरना जो है तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। तैमूर से कह दो और अहद से भी कह दो कि वो ईमान से दूर रहे वरना मैं जो है उसके गिरेबान पर आने वाले हाथ को जो है वो जो है तोड़ मोड़ कर रख दूंगा। यहाँ पर तैमूर जो है वो बिलाल के पास आकर उसका गिरेबान पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर वो ज़ारा के सामने कहता है बस एक बात, एक दफ़ा भी और नहीं, वरना जो है तुम अपने किए के जिम्मेदार खुद होगे। को जो है वो चाचा अबू जो है वो खुद जेल से रिहा करवाते हैं और उसके बदले में ये घर जो है क्योंकि गेस्ट हाउस जो है वो बिलाल के नाम पर होता है, ऑफिशियल तरीके पर जो है वो घर बिलाल के नाम पर कर देते हैं और इसके अलावा जो है लैला को जो है वहाँ का जो है वो एम्प्लॉयर साबित कर देते हैं। यहाँ पर जो है बिलाल जो है वो लैला के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो ये घर हक महर के नाम पर रख सकती हो, जिस पर वो कहती है कि नहीं, हम दोनों के दरमियान हुकूक और ना हुकूक और रिश्ते वाला कोई ऐसा ताल्लुक नहीं जुड़ा था, इसलिए ये रखना मुनासिब नहीं है। जिस पर बिलाल उसे कहता है कि जब हमारी डिवोर्स हुई तो तुम्हें नहीं पता था ना कि मैं डिप्टी कमिश्नर बन चुका हूं, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो एज ए एम्प्लॉय जो है तुम अभी भी गेस्ट हाउस में काम कर सकती हो, लेकिन आइंदा एहतियात रखना, इस तरह की कोई भी लीगल इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अहद को जब पता चलता है कि बिलाल ईमान के साथ ताल्लुक़ रखे हुए है तो वो ईमान को भी वार्निंग करने जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा पेट जो है वो इतना भूखा है कि तुम जो है वो हर रिश्ते को खा जाती हो। हमारे जो है बैंक अकाउंट से तुमने इतनी बड़ी रकम जो है वो भी रिश्वत के नाम पर ले ली और अभी भी तैमूर भाई को फंसाने की कोशिश कर रही हो, जिस पर ये कि मैंने कोई रकम नहीं ली है, ना ही मैंने कोई चेक लिया है। जिस पर वो कहता है कि तुमने क्या चेक नहीं लिया। ईमान जो है वो सोच में पड़ जाती है कि चेक देने के लिए तैमूर आया ज़रूर था लेकिन इसने वो चेक नहीं लिया था, तो फिर ये चेक किसने कैश करवाया है। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि बिलाल जो है वो ईमान को जो है अंगूठी पहना देगा और उसे जो है वो अपनी होने वाली वाइफ की हैसियत से जो है वो डिनर पर भी ले जाएगा। जब अहद वहाँ पर देखेगा तो कहेगा ये अपना मासूमियत का लबादा ओढ़कर हर मर्द को इसी तरह फंसा लेती है और ज़ारा को भी कहेगा कि वो जो है आगे बढ़ने के लिए बिलाल का कांधा इस्तेमाल कर रही है, उसे कहो कि वो छोड़ दे उसे। और जो है वो इतना ज़्यादा गुस्से में है कि कहता है कि अब तो मैयत का खाना जो है वो मैं एक साथ हम टेबल पर बैठकर बिलाल की मैयत का खाना ही खाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहे।